नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल गर्ग कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th की यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप इससे संबंधित कोई भी नोट्स हिंदी में प्राप्त करना चाहते हो तब आप मेरी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है https://rknotes.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ से यूनिट 2 के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो करने के लिए आपको आपकी फेसबुक पर जाना है और वहाँ पर सर्च बॉक्स के अंदर वन इन ऑल नोट्स लिखना है। ऐसे ही लिखते आपको मेरे पेज दिखाई देगा जिसका नाम है स्टडी मटेरियल और आप वहाँ पर क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किलिंग। सबसे पहले है कीबोर्ड स्किलिंग्स क्या होता है। कीबोर्ड स्किलिंग्स एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसमें 100 से ज़्यादा बटन होते हैं। और इनका मुख्य रूप से प्रयोग क्या होता है। कीबोर्ड का प्रयोग मुख्य रूप से कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए या कोई भी नंबर लिखने के लिए। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लिखना चाहते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर हम नंबर किसी का फ़ोन नंबर लिखना चाहते हैं तब हम किसका प्रयोग करेंगे, 0 से 9 का। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कीबोर्ड में कितनी अल्फ़ाबेट्स की होती हैं। अल्फ़ाबेट्स की यानी ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक एक कीबोर्ड के अंदर 26 की होती हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कीबोर्ड में कितनी एरो की होती हैं। एरो की को हम डायरेक्शन की के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 4 एरो कीज़ होती हैं जिसके सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं, लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं। आपके कीबोर्ड में एक फंक्शन कीज़ होती है F1 से लेके F12 तक। तो ये कितनी होगी, टोटल 12 फंक्शन कीज़। और याद रखें प्रत्येक फंक्शन की का अपना अपना अलग अलग काम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड पर कौन कौन सी कीज़ होती हैं। आपको कीबोर्ड के राइट साइड में एक कीज़ दिखाई देंगी कुछ इस तरह से, जो एक डायग्राम आप देख रहे हो जिसके अंदर नंबर लॉक होगा। नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5 7 8 9, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एंटर की। तो ये होती है हमारी न्यूमेरिक पैड। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइड की कौन सी होती है। गाइड की F और J की को हम गाइड की के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केप की क्या होती है। एस्केप की जो होती है एक कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट की होती है जिसका नाम होता है एस्केप की। और उसके ऊपर क्या लिखा होता है, ESC। वो इसका प्रयोग करते क्यों हैं हम। इसका प्रयोग अगर हमने कोई भी प्रोग्राम खोल रखा है, अगर हम उससे बाहर आना चाहते हैं तब हम एस्केप की का प्रयोग करके उस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन F1 की का प्रयोग करते क्यों है। F1 की का प्रयोग हमने कोई प्रोग्राम खोला हुआ है, अगर हमें उसमें कोई डाउट है, हम कोई किसी भी प्रकार की मदद लेना चाहते हैं उससे संबंधित, तब हम F1 की का प्रयोग करके वहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट F2 की का प्रयोग क्यों किया जाता है। F2 की का प्रयोग किया जाता है किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर का यदि हम नाम बदलना चाहते हैं तब हम F2 की का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी फाइल का हम नाम बदलना चाहते हैं हमारा माउस का कर्सर हम उस फाइल पर लेके जाएंगे और कीबोर्ड में F2 की पर प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे वहाँ पर उसका नाम आ जाएगा और हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन F5 की का प्रयोग क्यों किया जाता है। ज़्यादातर F5 की का प्रयोग जो होता है वो कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की कीज़ के बारे में विस्तार से वर्णन करें। यानी एक कीबोर्ड पर कौन कौन सी कीज़ दी होती हैं। तो सबसे पहली की के बारे में हम जानते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की यानी ए से लेके जेड तक जितनी भी कीज़ होती हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स कीज़। और अल्फ़ाबेट्स कीज़ कितनी होती हैं, टोटल 26। नेक्स्ट है हमारा नंबर की। नंबर की क्या होती है, 0 से लेके 9 वाली कीज़ को हम क्या कहते हैं, नंबर कीज़
कहते हैं। नंबर कीज़ का मैंने आपको प्रयोग बता दिया था। अगर हमने किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना हो, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? नंबर की का। नेक्स्ट हमारी है कंट्रोल की, जिसको हम CTRL कहते हैं। ये कीबोर्ड के अंदर 2 होती हैं। इस कंट्रोल की का प्रयोग किसी भी दूसरी की के साथ किया जाता है। जैसे अगर हमने कोई शॉर्टकट की बनानी हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल की का। जैसे किसी भी डाटा को कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+C, पहले कंट्रोल की दबाते हैं और फिर C की दबाते हैं। इसी तरह से अगर हमने उसको कट करना है, Ctrl+X, यानी ये किसके साथ यूज़ हो रहा है? किसी दूसरी की के साथ हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगली है हमारी Alt की। Alt की को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट की। अल्टरनेट की भी क्या होती है? इसका प्रयोग हम एक कंट्रोल की तरह ही करते हैं। इसका प्रयोग भी हम क्या करते हैं? एक कंट्रोल की यानी किसी अन्य की के साथ Alt की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी एरो कीज़। एरो कीज़, इस की का प्रयोग माउस कर्सर को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। हम पीछे पढ़ के हटे हैं कि एरो कीज़ को डायरेक्शन की के नाम से भी जाना जाता है, और ये कितनी होती हैं? 4 होती हैं। आप देख रहे हो, नंबर 1 अप की, डाउन, राइट और लेफ़्ट, ये इनके सिंबल होते हैं। अगला है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होती है? यदि हम कंप्यूटर में सभी अक्षर बड़े लिखना चाहते हैं, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? कैप्स लॉक की का। एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में जब भी आप एक कैप्स लॉक की पर प्रेस करोगे, तब आपको क्या होगा? एक लाइट जलती हुई दिखाई देगी। अगर वो लाइट जल रही है, तब क्या है? आपकी कैप्स लॉक की ऑन है। यानी अब जो भी आप टाइप करोगे, जो भी किसी व्यक्ति का नाम लिखोगे, वो सब क्या होंगे? अक्षर बड़े लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है एंटर की। क्या होता है? एंटर की का प्रयोग करते हैं हम नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, यानी माउस के कर्सर को अगली लाइन में ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एंटर की का। जैसे आप कॉपी में देख रहे हो, इस कॉपी के अंदर पेजेस लाइनें दी होती है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। पहली लाइन ख़त्म हो जाती है, तब हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं? दूसरी लाइन से। बट जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड की सहायता से लिखते हो और आप नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हो, तो आप किसका प्रयोग करोगे? एंटर की का। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन की। क्या होती है? एक कीबोर्ड के अंदर टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, और इन सभी फंक्शंस कीज़ का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, F1 का काम क्या होता है? हेल्प लेना, किसी भी प्रकार की सहायता लेना। F2 का प्रयोग क्या होता है? फाइल का नाम चेंज करना। F5 क्या होता है? रिफ़्रेश करना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस नाम से ही पता चल रहा है बैक आना। तो ये क्या करता है? जो कर्सर के बाईं तरफ से जो भी अक्षर होंगे, उनको डिलीट करना शुरू कर देता है। यदि हम डिलीट करना चाहते हैं उनको, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? बैक स्पेस का। समझ गए होंगे, यानी कर्सर के बाईं तरफ से अक्षर्स को क्या करेगा? ये डिलीट करेगा। नेक्स्ट है डिलीट की। इसका काम क्या होता है? इसका काम कर्सर के दाईं तरफ से अक्षर को डिलीट करना होता है। तब आप बैक स्पेस और डिलीट की दोनों का काम सेम है, क्या करना? अक्षरों को डिलीट करना। बट बैक स्पेस क्या करता है? कर्सर के बाईं तरफ से अक्षरों को डिलीट करता है, और डिलीट की क्या करती है? कर्सर के दाईं तरफ से अक्षरों को डिलीट करती है। नेक्स्ट है हमारा पंचुएशन की। पंचुएशन कीज़ यानी विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कौन कौन से थे? जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स, ये सभी क्या होती हैं? पंचुएशन कीज़ होती हैं। एस्केप की। एस्केप की का प्रयोग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर हम कोई प्रोग्राम हमने खोला हुआ है, अगर हम उससे एकदम बाहर आना चाहते हैं, बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे? एस्केप की दबा देंगे, तब हम उस प्रोग्राम से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो ये थी हमारी एक कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं? अल्फ़ाबेट की, नंबर की, बैक स्पेस की, कंट्रोल की, एल्ट की, डिलीट की, पंचुएशन की। एक होती है स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होती है? वो एक कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी की होती है, जो लास्ट वाली रो में दी होती है, वो होती है स्पेस बार की होती है। अगर हम किसी दो अक्षर्स के बीच में या किसी भी दो शब्दों के बीच में कोई भी रिक्त स्थान देना चाहते हैं, तब हम उस स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होम की और गाइड की के बीच में क्या अंतर होता है? होम की कैप्स लॉक
के साथ शुरू होने वाली रो को हम क्या कहते हैं, होम की कहते हैं। जो भी कैप्स लॉक के साथ शुरू होगी रो उसको हम क्या कहेंगे, होम रो। तो उसके साथ कौन कौन सी की शुरू होती हैं आपको दिखाई देगी, कैप्स लॉक के साथ लगती हुई ASDFJKL। तो इस की को हम क्या कहेंगे, होम की। गाइड की कौन कौन सी होती है, गाइड की कंप्यूटर के अंदर 2 होती हैं, F और J को गाइड की के नाम से जाना जाता है और इस पर छोटा सा मार्क लगा होता है जिससे आप आसानी से इसको पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाइड की से आप क्या समझते हो और कंप्यूटर कीबोर्ड और टाइपराइटर में कौन कौन सी गाइड कीज़ होती हैं उनके नाम बताएं। कंप्यूटर कीबोर्ड में F और J की को गाइड की कहा जाता है। इस की पर एक छोटा सा चिन्ह होता है जो मैंने आपको पहले बताया है, जिसकी सहायता से हम टच टाइपिस्ट उंगलियों को होम की पर सही ढंग से रख सकता है, जिससे अगर हम उस पर रखेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये F है और ये J है और हमें कीबोर्ड कीज़ की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है और हम टाइपिंग अच्छे से कर सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में गाइड की होती है F और J। यदि हम टाइपराइटर का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर गाइड की होती है गाइडेड की के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़े अक्षरों को हम कीबोर्ड की सहायता से कैसे टाइप कर सकते हैं। देखो पहले बताया था मैंने, अगर हमें कीबोर्ड में सभी अक्षर बड़े लिखने हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैप्स लॉक की का। कैप्स लॉक की पहचान कैसे होगी कि ये ऑन है या ऑफ है, वो किससे पहचान होगी, एक लाइट से। कीबोर्ड के अंदर 3 लाइट होती हैं, पहली लाइट नंबर लॉक की, दूसरी कैप्स लॉक की, तीसरी होती है स्क्रॉल लॉक की। तो यदि आपने एक बार कैप्स लॉक को प्रेस किया और सेकंड लाइट अगर आपको जलती हुई दिखाई दी, यानी वो कैप्स लॉक की क्या है, ऑन है। अब आप जो भी टाइप करोगे वो सभी अक्षर क्या लिखे जाएंगे, कैपिटल लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंबल्स। सिंबल्स @ हैश $, ये कहाँ दिए होते हैं, ये कीबोर्ड कीबेस में जहाँ पर आपको ऊपर टॉप में नंबर दिखाई देते हैं 1 2 3, इनके ऊपर ये सिंबल्स बने होते हैं और इन सिंबल्स का प्रयोग हमेशा शिफ्ट की के साथ किया जाता है। यानी पहले हमें शिफ्ट की दबाकर रखनी है, तो फिर हम इनमें से किसी भी एक सिंबल पर जैसे ही प्रेस करेंगे वो सिंबल वहाँ पर टाइप हो जाएगा। तो यानी इन सिंबल्स का किसके साथ प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट की के साथ इन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट की होती हैं। एक कीबोर्ड के अंदर टोटल 2 शिफ्ट की होती हैं। ये हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आ सकता है कि शिफ्ट की कितनी होती हैं। हमें नॉलेज पता भी होना चाहिए कि कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट की होती हैं, 2 शिफ्ट की होती हैं। और कंप्यूटर कीबोर्ड में स्पेस बार की का प्रयोग क्यों किया जाता है, मैं आपको पहले बता के हटा था कि यदि हम किसी भी 2 अक्षर्स के बीच में या कोई भी 2 शब्दों के बीच में कोई भी खाली स्थान या रिक्त स्थान देना चाहते हैं तब हम स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। एक बार स्पेस की का प्रयोग करने से एक बार गैप आएगा, अगर हम दोबारा प्रेस करेंगे फिर दोबारा उसमें और ज़्यादा गैप आएगा। तो हमने जितना गैप चाहिए हम 1 बार 2 बार 3 बार तब उसको दबा सकते हैं। तो वो कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है, वो स्पेस बार की होती है जो उसकी पहचान है। नेक्स्ट है, हम नई लाइन में जाने और पैराग्राफ के बीच में खाली जगह देने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। नई लाइन में जाने के लिए हम पहले पढ़ के हटे थे कि अगर हमें नेक्स्ट लाइन में आना है तो हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं, एंटर की का। और एंटर की को रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एंटर की को किसके नाम से जाना जाता है, रिटर्न की से। ही वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल्स की होती हैं, कितनी होती हैं, 2। पहले बताया था शिफ्ट की कितनी होती हैं, 2। कंट्रोल की कितनी होती हैं, 2। और अगला है अल्टरनेट की यानी ऑल्ट की कितनी होती हैं, ऑल्ट की भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। और कैप्स लॉक कितनी होती है, कैप्स लॉक होती है 1। नेक्स्ट हमारा है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है। पॉइंटिंग डिवाइस यानी संकेतन यंत्र। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम्स की निशानदेही कर सकते हैं, तो वो होते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब माउस के बारे में। माउस होता क्या है, माउस होता है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है जिसे वास्तविक नाम क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है।
माउस का प्रयोग करते क्यों हैं? माउस का प्रयोग किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हम कोई भी आइकन है, चाहे वो कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर है, उसे खोलने के लिए, उसे बंद करने के लिए, उसे सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। माउस में मुख्य रूप से कितने बटन होते हैं? माउस में मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन, राइट बटन और बीच वाले को हम स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। पहले 2 तरह के माउस आते थे, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होते थे? आपने देखा होगा कभी माउस के नीचे गेंद लगी होती थी। जो माउस के नीचे गेंद लगी होती है वो होते हैं मैकेनिकल माउस। और जहाँ पर आजकल क्या है, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग माउस के नीचे क्या होती है, एक लेज़र लाइट लगी होती है। तो जो लाइट लगी होगी उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल माउस। मगर आज तो 2 तरह के माउस भी आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको मैकेनिकल और ऑप्टिकल। अब वायर्ड और वायरलेस भी होते हैं माउस। तो वायर्ड यानी तार वाले और वायरलेस यानी बिना तार के। तो ये भी मार्केट में आजकल उपलब्ध है। नेक्स्ट है माउस पॉइंटर के बारे में हम जानते हैं। माउस पॉइंटर के कर्सर, तो सबसे पहला चिन्ह देखो आप, ये माउस पॉइंटर, इसका क्या कार्य होता है? जब भी हम माउस को स्क्रीन के चारों तरफ घुमाएंगे तब यह पॉइंटर दिखाई देता है। आपको कुछ इस प्रकार का पॉइंटर दिखाई देगा जब भी आप क्या करोगे, आपने कोई माउस की आप कोई अपने MS वर्ड खोलो, वहाँ पर कुछ अक्षर लिखो, कुछ भी टाइप करो, अब माउस के कर्सर को उसके चारों तरफ घुमाओ, तब आपको माउस का जो कर्सर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट है आई की तरह, जब भी हम माउस कर्सर को टेक्स्ट के चारों तरफ घुमाएंगे तब यह पॉइंटर हमें दिखाई देता है। थर्ड वन, जब भी हम पेज वेब ब्राउज़र पर या हम किसी भी वेब ब्राउज़र पर जब हम काम करते हैं, यह माउस पॉइंटर उंगली के चिन्ह में क्या होता है, बदल जाता है। आप कभी भी वेब ब्राउज़र ओपन करना, उसको ध्यान से देखना, तब आपको कर्सर की जगह कुछ ऐसा चिन्ह आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा माउस के कार्य या माउस के ऑपरेशंस के बारे में हम जानते हैं। माउस में कौन कौन से, जैसे राइट क्लिक हो गया, लेफ़्ट क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया। तो हम सबसे पहले हमारा लेफ़्ट क्लिक यानी बायां क्लिक। इस क्लिक का उपयोग किसी भी फाइल या फोल्डर या आइकन को चुनने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर कार्य करते समय माउस के बाएं बटन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें कि कंप्यूटर में माउस के लेफ़्ट बटन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग हम किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को चुनने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। आगे है हमारा राइट क्लिक, दायां क्लिक। इस क्लिक का प्रयोग ज़्यादातर कार्य से संबंधित अलग अलग ऑप्शंस को देखने के लिए, जैसे हम किसी फाइल पर गए, फाइल पर जाने के बाद हमने माउस का दायां बटन दबाया, तब उसके बाद हमें दिखाई देगा जैसे कॉपी, कट, रीनेम, डिलीट, कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। यानी फाइल से संबंधित ऑप्शन ही हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं और वो किससे दिखाई देंगे, राइट क्लिक करने से। जैसे अगर आप यहीं से समझ जो, अगर आप किसी फ़ाइल को डिलीट करना चाहते हो तो आपने उस फाइल पर जाना है, माउस का दायां बटन दबाना है, तब आपको एक लिस्ट दिखाई देगी, उसमें आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके इसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आप फाइल का नाम भी बदल सकते हो। नेक्स्ट है डबल क्लिक। इस क्लिक का उपयोग किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने या फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। आप किसी भी फाइल पर जाओ, वहाँ पर माउस का डबल क्लिक करो, यानी एक साथ आपने 2 बार क्लिक करना है। जैसे ही 2 बार क्लिक करोगे आप, तब वो फाइल क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ड्रैग और ड्रॉप। माउस के बाएं बटन को दबाकर हम किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। ड्रैग यानी खींचना, ड्रॉप वहाँ पर छोड़ देना। किसी भी फाइल को आपने पहले किसी भी फाइल पर जाना है, वहाँ पर माउस के बायां बटन दबाना है। बायां बटन दबाकर आपको जिस स्थान पर उसको ड्रॉप करना है उस स्थान पर जाएं और उसको खींच के ले जाएं और वहाँ पर जाकर इस बटन को छोड़ दें, तो वो होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल क्या होता है, किसी भी पेज को आगे करना या पीछे करना, किसी भी पेज को ऊपर करना या नीचे करना, तो ये होता है स्क्रॉल बटन का कार्य। तो स्क्रॉल बटन वैसे 2 तरह के होंगे इसमें, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल यानी पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए, हॉरिजॉन्टल यानी पेज को आगे या
पीछे करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे कीबोर्ड और माउस के बारे में जानकारी आपने प्राप्त की होगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ध्यान दें कि मैंने आपको बताई थी मेरी साइट का नाम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है rknotes.com। और आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। यानी आपको अगर मैं कोई भी नई पोस्ट वहाँ अपडेट करता हूँ तब आपको उसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।